कर लेंगे। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि ये प्रिवेंटिव की तरह काम करती है। आपकी कुंडली में कब बीमारी आनी है, 22वें दृष्टिकोण, 64वें नवांश, 6, 8, 12 की दशा आ रही है, तो आप अलर्ट हो जाइए। ये आपको एक प्रिवेंटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप इसका यूटिलाइजेशन कीजिए। आपकी कुंडली में जैसे ट्राइपोड बोलते हैं, सूर्य, चंद्रमा और लग्न अगर खराब कंडीशन में है तो आपको बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए आपका लगन या लगन लॉर्ड पीड़ित होना चाहिए, किसी मेलेफिक प्लैनेट का इम्पैक्ट हो, 11th हाउस के साथ रिलेशन बनाए, और आपका जो ट्राइपोड है यानी सूर्य, चंद्रमा और ये पीड़ित हो बहुत ज्यादा। जो डेडली कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा हो जुपिटर और राहु का, अगर आपकी कुंडली में है तो आप अलर्ट हो जाइए, आपको ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। इसी तरीके से कोई बच्चे में जन्मजात जो बीमारियां होती हैं, कहीं ना कहीं पंचम भाव और अष्टम भाव का संबंध आता है। पंचम भाव पूर्व जन्म के संचित कर्मों को दिखाता है, जिनको लेके आपने इस दुनिया में प्रवेश किया है। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध या आपके चीजों को डिनोट करते हैं कि इस कारण आपके जीवन में एक कष्ट है। इस कष्ट को दूर करने का कारण एकमात्र चीज है प्रेयर, प्रार्थना। नाम बदलना या कोई ऐसा उपाय करना मेरे हिसाब से तो यूजफुल नहीं है। एक और चीज जो हम बहुत देखते हैं और मुझे लगता है वो चाहे वैदिक ज्योतिष की हम बात करें उसमें आती भी है कि ग्रहों का राशि परिवर्तन, और उसमें भी खासकर जब शनि का राशि परिवर्तन होता है, शनि वक्री मार्गी होता है। मैं वो प्योर जर्नलिज्म की भाषा में कहूँ ना अगर, तो शनि का कुछ भी करना खबर बन जाता है। वो हर कोई फिर बताना शुरू कर देता है कि जी शनि राशि परिवर्तन कर रहा है तो आपके ऊपर ये प्रभाव होगा, उल्टी चाल है तो आपके ऊपर ये प्रभाव होगा। तो ये गुरु का, राहु का, शनि का ये जो राशि परिवर्तन और फिर उसका मेरे ऊपर प्रभाव, ये कितना असरकारी होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो राशिफल पढ़ी जाता है ना, ये चाहे मंथली हो, चाहे वीकली हो, और चाहे हम जर्नल पढ़ते हैं, 12 राशियां हैं, 8 अरब के आसपास जनसंख्या है, 70-80 करोड़ की एक ही राशि होगी। तो कई लोग सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करते हैं। तो उसमें देखिए 4-5 लाइनें हमेशा रिपीट होती हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, किसी पुराने मित्र से मिलने की संभावना, रुका हुआ धन वापस आएगा, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, ऑफिस में किसी के साथ आपका आज वाद विवाद हो सकता है। ये आपके साथ होंगी इनमें से एक नई चीज। ऑफिस में हो सकता है वाद विवाद हो जाए। हाँ। ठीक है, तो ये जर्नल, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ होता है, अभी 13 जुलाई को शनि वक्री हो रहा, चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब तक आपकी दशा, महादशा का इम्पैक्ट उन पर नहीं आ रहा है, प्लस उस शनि की आपके चार्ट में क्या पोजीशन, आपका शनि है, वो पूरी दुनिया का शनि नहीं है। कई लोग शनि की दशा में एकदम बर्बाद हो जाते हैं, कई लोग शनि की दशा में बहुत अच्छे हो जाते हैं। कई लोग गुरु की दशा में कहते हैं कि जैसे जर्नल बोलना शुरू कर दे, शुभ ग्रह है, मजा आ गया, अब तो आप राजा बन जाओगे। गुरु की दशा में उनका जो प्लेसमेंट होता है कुंडली में खराब होता है, वो जो होते हैं उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो हर ग्रह आपके लिए यूनिक है, वो सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है गुरु का जो राशि परिवर्तन हो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है दशांतर दशा चल रही हो, और किसी के लिए खराब हो। तो ये बड़ा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, तो बहुत ज्यादा इस पागलपन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये सिर्फ एक पागलपन है। ये वक्री हो गया, ये चक्री हो गया, ये मार्गी हो गया, अस्त हो गया, ये होते हैं, एस्ट्रोनॉमी है, 5000 साल से हो रहे, हर साल होते हैं। मांगलिक इम्पैक्ट बोलते हैं, 33% लोग दुनिया में मांगलिक हैं, क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट क्या है, मांगलिक होना क्या है, कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें, 12वें, कहीं पर भी मंगल हो, आप मांगलिक हो गए। 5 भाव में मंगल कितने लोगों की कुंडली में बैठेगा, तो आप मांगलिक तो हो गए ना। उसमें क्या है, हम तो जी मांगलिक हो गए। हमारे में शनि वक्री है, शनि हर साल इतने टाइम वक्री होता है, जून जुलाई में वक्री होता है, नवंबर तक वक्री रहता है, कुछ नया नहीं हो रहा, अनोखी घटना नहीं घट रही है ब्रह्मांड में जो आप एकदम वो हो जाओ। तो आपका जो दशा चल रही है, और दशाओं में कई बार विष्णुती दशा से ज्यादा आपकी चर स्थिर दशा का भी अवलोकन करना चाहिए। कई बार विष्णुती दशा से उतनी चीजें कंफर्म नहीं हो पाती है, कई बार अच्छे कॉम्बिनेशन दिख रहे होते हैं लेकिन खराब घटनाएं घटित हो जाती है जीवन में। तो कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्शन को करने के लिए मैंने कहा है 4 से 5 दशाओं का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, जिनका मैंने नाम दिया है। ये जो इतनी हमने बातें की हैं उससे एक निष्कर्ष पर तो मैं पहुंच पाई हूँ कि आपने हर बार, क्योंकि रामायण की कोई चौपाई बताई है कि जब आप परेशान हो तो जी ये कर लें, आपने ये कहा है कि हमेशा भगवान की शरण में जाओ, आपने ये पूरे पॉडकास्ट में ये बात कही कि खुद का कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ो। तो मैं ये तो समझ गई हूँ कि मेरा कोई भी व्यूअर जब आपके पास आएगा रेमेडी के लिए, तो आप बताने तो उसको यही दोहा चौपाई वाले हो कि इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब लेकिन इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि उसका तरीका क्या रहना चाहिए। क्या प्रभु से, ईश्वर से मांगने की कोई खास प्रक्रिया होती है, कोई खास तरीका होता है? ये इसलिए भी क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जब मंदिर जाते हैं या प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हम यही कहते हैं कि गाड़ी घोड़ा मिल जाए, मेरा अपना मकान हो जाए, मेरी नौकरी मिल जाए, तरक्की हो जाए। तो ये काफी है या कोई इसकी भी पद्धति है?
ईश्वर से जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको जो मांगना है डायरेक्ट मांगिए। कई लोग बड़ी डिप्लोमेटिक ईश्वर के साथ भी खेलते हैं कि प्रभु अपनी शरण में ले लो, अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। जिस दिन ईश्वर ने आपको अपनी शरण में ले लिया तो आपका सबसे पहले आपसे आपका ऐश्वर्य छीनेगा, आपका मोह भंग करेगा, क्योंकि उसका कर्तव्य जब आपने बोल ही दिया है कि शरणागत ले लो, तो आपका जो सांसारिक जीवन है इसको हटा के वो अपनी तरफ ले लेगा, मीरा बना देगा आपको, रैदास बना देगा आपको रसखान बना देगा। ठीक है ना? ईश्वर ही ईश्वर है, बाकी सब झूठ है, मोह माया है। तो ये नाटक करने की आवश्यकता नहीं है कि अपनी शरण में ले लो। सीधे बोलो कि मेरा यहाँ पर मकान लेने का मन है। सीधे आप सच्चे मन से प्रार्थना करो, जो आपको चाहिए सीधे। मकान चाहिए, घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, आप लीजिए। और जो आपको पूजा की विधि आती हो, आप जिस धर्म को मानने वाले हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सबका एक ही कर्तव्य है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और सच्चे मन से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। आपकी भावना जितनी पवित्र होगी, मांगने का तरीका जितना सटीक होगा, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, जो भी आपको रास्ता समझ में आता है, ईश्वर इतना बड़ा है कि आप चाहे कहीं से भी जाएं, आप ईश्वर के पास ही पहुंचेंगे, उससे ही कनेक्ट होंगे। तो ईश्वर से बहुत साधारण तरीके से मांगिए और जो मांगना है खुल के मांगिए, वो देंगे। क्योंकि आप सांसारिक जीवन में सांसारिक चीजें मांगिए और वो आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। आप क्योंकि हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अंकित जी। जी, तो जाते जाते कोई ऐसी टिप जो आप मेरे व्यूअर्स को दे सकें जो आपको लगता हो कि अमूमन ज्यादातर लोग ये गलतियां जीवन में करते ही हैं, चाहे वो ज्योतिषी के पास जाने से जुड़ी हुई है, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, तो वो मेरे व्यूवर ना करें, उनकी लाइफ भी ऑटो पायलट मोड पे जाती रहे, और ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उन्हें पहचानने का भी कोई तरीका अगर आप बताएं तो। देखिए, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करें और आप जो जीवन में अपने चाहते हैं या आप जिस चीज को लेके समस्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करें। सपोज कुछ लोग, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आप कुछ ऐसे काम कीजिए। सपोज आपको संतान को लेके प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे नहीं हो रहे, तो आप कहीं ना कहीं कुछ गरीब बच्चों को डोनेट कीजिए, उनकी एजुकेशन में हेल्प कीजिए। किसी जो इस तरीके के शिक्षा संस्थान है जहाँ पर गरीब बच्चों की पढ़ाई की जाती है, वहाँ पर चैरिटी कीजिए। आपका बृहस्पति अच्छा होगा, आपको संतान संबंधी सुख मिलेगा। ये रेमेडी ज़्यादा कारगर है। आपको कोई बहुत ज़्यादा जीवन में हर्डल्स, परेशानी आ रही है, ओल्ड एज हाउस में जाइए। ओल्ड एज हाउस में जाके गरीबों को, या जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, आप उनके साथ बैठिए। जब आप उनके साथ बैठेंगे 10 मिनट, उनको जब आप एक बार उनके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और जब उनका झुर्री भरा हाथ आपके सर पर आएगा, तो बड़े से जो बड़ा संकट है वो खत्म हो जाएगा। ये रेमेडीज है। और बचना आपको केवल दो ही चीजों से है, और वो है एस्ट्रोलॉजर से। अच्छा। एक एस्ट्रोलॉजर होके मैं लाइन बोल रहा हूँ, आपको बचना एस्ट्रोलॉजर से है। क्योंकि 90% एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप पहुंच गए तो उनका एकदम डॉक्टर वाला हिसाब है। फीस तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ में टेस्ट भी आपको लिखने हैं 2-4। तो आप एस्ट्रोलॉजर की जगह अपने काम पर ध्यान दें, अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं, सच्चे मन से प्रार्थना करें। और जीवन में जब कभी लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एस्ट्रोलॉजर का काम आपको मोटिवेशन देना है, आपको जो भ्रम के बादल है उस पार आपको दिखा देना है कि ऐसा है। जैसे कि श्री कृष्ण और महाभारत में चल रहा था अर्जुन, कि अर्जुन से वो कह रहे थे कि तुम लड़ो, तुम जीत जाओगे। तो अर्जुन कह रहे थे साहब मुझे लग नहीं रहा मैं जीतूंगा। तो उन्होंने ये दृश्य दिखा दिया, ये देखो तुम सिंहासन में बैठे हो, ये सब मरे पड़े हैं। तो अर्जुन फिर बैठ गए कि साहब जब ये होना ही है तो क्यों लड़वा रहे हो। तो उन्होंने कहा होना सब कुछ है, लेकिन होगा कर्म सिद्धांत से। तो एस्ट्रोलॉजर भी आपको ये बोलेगा कि आपके जीवन में दिख रहा है, आप यहाँ सिंहासन में बैठे हुए दिख रहे हो और बैठोगे एक दिन आप। अब वो ये चाहे कि एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि कुछ काम ही ना करना पड़े, तो श्री कृष्ण की तरह मैं बोलूंगा आपको काम तो करना पड़ेगा, कर्म जो है वो करने पड़ेंगे और जो प्रार्थनाएं हैं वो करनी पड़ेगी। डेस्टिनी आप चेंज नहीं कर सकते, तो ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़ो। जो फिक्स है वो फिक्स है। 33% ये लाइफ का जो पार्ट है जिसको हम खूंटा कहते हैं, जहाँ गाड़ दिया गया वही गड़ा रहेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो चेंजेस करने हैं अपने पुरुषार्थ में करो, अपने प्रेयर में करो। इसलिए आपको किसी भी रेमेडी, ये जो बाजार में चल रही है करोड़पति बनने वाली, किसी भी नग नगीने की, किसी भी घड़ी की, किसी भी घड़ियाल की, इनसे बचना है। अगर आप इनसे बच जाते हैं तो आप अपने जीवन में जरूर ऊपर जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गोल्डन टिप है। क्या बात है। तो हुई है वही जो राम रचि राखा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। लेकिन इस पॉडकास्ट को आपको 2025 में आप देख रहे हैं, 2026 के अंत तक संभाल कर रखना है, क्योंकि जितनी चुनावी भविष्यवाणियां हैं वो कितनी सही हुई
वो बधाई भी आप अंकित जी को यही कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और कुछ खरी खोटी सुनाना भी है, क्योंकि ऐसे व्यूअर होते ही हैं, पिछली बिल्कुल बार भी बिल्कुल हमने देखा है। बिल्कुल तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अंकित जी उसे भी बड़ी तसल्ली के बड़े साथ पढ़ेंगे तसल्ली और के साथ, और देखेंगे। हम उनसे सुधार करते हैं जो जेन्युइन चीजें होती हैं, जहाँ पर हमें किसी व्यूअर ने लिखा कि आपको ये करना चाहिए। अब जैसे कई लोग बड़े अच्छे वे में लिखा कि आप सर थोड़ा वेट कम कीजिए। अच्छा, मैं आज भी बोल रहा आपने हूँ, काम किया है थोड़ा उसके थोड़ा ऊपर? बहुत काम किया, कर नहीं पाए, थोड़ा बिजी रहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी और कम करूंगा। ठीक है, अगली बार जब आऊंगा कम करूंगा। मैं पहले से ही बोले दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे खास प्रशंसक है वो फिर लिखेंगे कि पहले आप अपना वेट कम कीजिए क्या बात है, निंदक नियरे राखिए, ताकि, कहा भी गया है। और मैंने उसको तो बहुत डीपली लिया है और मैं आपको अगले पॉडकास्ट में जरूर करके दिखाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। तो ये जब वादा अंकित जी ने कर दिया है, तो आपके कोई सवाल है तो वो भी आप लगे हाथ लिख ही दीजिए, क्योंकि अगली बार वो सवाल भी फिर हम उनसे जरूर पूछ पाएंगे। और मेरे जैसी वो भविष्यवाणियां जो आपको चौंकाने वाली लगी हो, मुझे तो लगभग सारी चौंकाने वाली भविष्यवाणी लगी, वो भी आप मुझे जरूर बताइए कि शाली जी ये वाली भविष्यवाणी ऐसी है ना जो मुझे लग रहा है कि हो नहीं पाएगी, अभी की स्थिति से तो ऐसा नहीं लग रहा है, और फिर जब वो सच्ची होगी तो उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये